Hello everybody. Now today we will do voice, passive voice. तो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर में वॉइस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो वॉइस होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। जो वर्ब होता है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है, जो वर्ब होता है इंग्लिश में वो स्पेशल फॉर्म्स में वो अपना जो सब्जेक्ट होता है या डूअर होता है उसके साथ उसका रिलेशन शो करता है, एक्शन के साथ उसका अलग अलग रिलेशन होता है। पहला रिलेशन होता है एक्टिव फॉर्म में और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म में। बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना पैसिव वॉइस को क्योंकि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म जो होती है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टेंस। उसकी फॉर्म जो होती है एक्टिव की दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो पैसिव में अकॉर्डिंग टू द पैसिव में ये थर्ड फॉर्म होती है हमेशा। जो हमारे पास डायग्राम है ये जो देख रहे हैं आप, इसमें एक्टिव और पैसिव का बताया गया है कि एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है। एक्टिव में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में न्यू सब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नंबर 1 पे ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, और वर्ब में कुछ चेंज होता है। वो चेंजेस जो हैं हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चेंज होता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव में क्या करते हैं हम, इन शॉर्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, मतलब नंबर 3 पे, और जो वर्ब होता है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। वो चेंजेस हैं जैसे हर एक टेंस का अपना अपना हिसाब होता है, हर एक टेंस का अपना अपना रूल होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी ऑल नो कि एक्टिव वॉइस में हम इसमें क्या करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। वी ऑल नो व्हेन वी आर विद ही शी इट सिंगुलर्स, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं, नेगेटिव के लिए डज नॉट लगाते हैं। जब हमारे पास दे, वी, आई, यू या प्लूरल हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एस और एस नहीं लगाते हैं, और नेगेटिव के लिए डू नॉट लगाते हैं। लेकिन पैसिव फॉर्म में इसके रूल्स होते हैं इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, ये इसका मेन रूल है। इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है। आपकी बुक पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने ये जस्ट इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लर्न करना है। आपने लर्न इसी तरीके से करना है। टेंस का रूल आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। चाहे टेंस का नाम आपको याद ना हो, कोशिश तो करनी है वो भी याद हो जाए, लेकिन टेंस का रूल आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। कि आपके सामने एक सेंटेंस आ गया तो आपने देखना है इसमें क्या लगा हुआ है एक्टिव फॉर्म में, तो आपने पैसिव फॉर्म में वो लगाना है उसके अगेंस्ट जो लिखा हुआ है। तो अगर तो एक्टिव फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगी हुई है, या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में लगी हुई है अकेले, एस और एस नहीं लगा हुआ, या डू या डस लगे हुए हैं, तो आपने आंसर में इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। ओके जी। तो पास्ट सिंपल की बात करें, इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ें एक्टिव वॉइस में लगी हुई हैं तो आपने आंसर में पैसिव बनाने के लिए वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है उसमें आपको पता है कि इज़ एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होता है। लेकिन इसके पैसिव बनाने के लिए हमें थर्ड फॉर्म तो यूज़ करनी है, साथ में इज़ एम आर और बीइंग, आईएनजी का बीइंग बनता है, तो हमने बीइंग ज़रूर लगाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो गया, इज़ एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में हम करेंगे वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है
उसमें हमें पता है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में वो बनेगी हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट हैड थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो पैसिव में लगेगा हैड बीन थर्ड फॉर्म। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव थर्ड फॉर्म होती है, तो आंसर में लगेगी विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं। तो इनके आगे कुछ सप्लीमेंट्री रूल्स भी हैं, जैसे मॉडल्स के रूल्स हैं। ओके, मॉडल्स के रूल्स होते हैं कि हम मॉडल्स विल शैल कैन कुड मे माइट, ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं, वी ऑल नो, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव में क्या होएगा, ये सारे लगेंगे विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू डेयर नीड, ये मॉडल्स होते हैं, हमें पता है। लेकिन पैसिव में इनके साथ बी लगा के हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बी थर्ड फॉर्म। ओके, तो इन्फिनेटिव भी एक रूल होता है। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है एक्टिव में, तो हमें पैसिव में वो करनी है टू बी थर्ड फॉर्म। ये हैं आपके रूल्स जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करने हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पार्ट 2 में करेंगे।